हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ, ये किताब का नाम है अ शिमला अफेयर और राइटर का नाम है सृष्टि चौधरी। ये जो किताब है ना, ये रोमांटिक कॉलोनियलिज्म से बेस्ड है। मतलब यहाँ में ब्रिटिश इरा के बारे में आपको दिखाई देगा, प्लस रोमांस भी ये किताब में दिया गया है। समरी में जाते हैं। समरी में एक ट्रेडर के बारे में बताया गया जो कि अफीम का खेती करता है। अफीम का खेती इतना ज़्यादा चल गया है कि उसका जो प्रॉफिट वो इतना ज़्यादा हो गया कि वो सोचता है कि कहाँ इन्वेस्ट करो। तो वो शिमला के पहाड़ों में एक ज़मीन खरीदता है और वहाँ में बड़ा सा एक होटल बनाता है। होटल का नाम है रॉयल होटल शिमला करके। रॉयल होटल शिमला चलने लगता है। बड़ा बड़ा जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है वो लोग आता है, अपना मीटिंग अटेंड करता है और सेरेमनीज होता है, पार्टी शार्टी होता है। फिर जो ओपीएम ट्रेडर है उसका 3 बेटी जन्म होता है। पहली बेटी का नाम होता है नूर मिस्ट्री, 2 नंबर वाले बेटी का नाम होता है अफरीन मिस्ट्री और 3 नंबर जो छोटी बेटी है उसका नाम होता है नालिनी मिस्ट्री। और नालिनी मिस्ट्री अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा स्टोरी रचता है। नालिनी मिस्ट्री बताता है कि जब हमारा पिताजी गुजर गया तो हम लोग का जो बड़ी बहन है उसने बताया कि कोई भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि शादी करने से क्या हुआ, बंटवारा हो जाएगा और वो लोग का वो होटल एक एसेट है। तो अगर वो उसका बंटवारा हो जाएगा तो होटल चलेगा नहीं, लास्ट में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। जो एक खानदानी एसेट था वो चला जाएगा, जो लोग का पिताजी का दिया हुआ जो एसेट था वो चला जाएगा। तो लोग बोलता है कि ठीक है हम लोग नहीं करेंगे। लाइफ चलने लगती है। एक दिन क्या होता है कि एक रॉयल ऑफिसर आता है, वाइस रॉय आता है। वाइस रॉय बहुत हाईएस्ट पोजीशन में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स को वाइस रॉय बोलते हैं। उसके साथ कमांडेंट इन चीफ बिसॉन, लॉर्ड बिसॉन भी आते हैं। तो उसके साथ साथ उन लोग का गार्ड भी आता है जिसका नाम होता है चार्ल्स नेयलर। चार्ल्स नेयलर को जब पहली बार नालिनी देखता है तो वो लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो लोग का बातचीत स्टार्ट हो जाता है और वो लोग बहुत ज़्यादा करीबी आ जाता है। वो अपना जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट होता है जहाँ बनाया जाता है, वो लोग का जो आर्टिशियंस है जो बनाते हैं उसका नाम है बेगम जान। बेगम जान को भी बताते हैं। बट बेगम जान एक दिन क्या होता है, थोड़ा टकरार की वजह से उसे जेल के अंदर डाल दिया होता है। बट बेगम जान बोलता है कि मेरा कोई गलती नहीं है। वही मतलब जो ब्रिटिशर्स के में वो लोग बेगम जान से टकरार हो गया था तो वो उसको जेल में डाल देता है। तो चार्ल्स को बोलता है, बट नालिनी उससे मॉकिंग करता है कि बेगम जान तो जेल में घुसा हुआ है। तो ऐसा करके स्टोरी आगे जाते हुए हमें दिखाई देता है। धीरे धीरे जो अफरीन है, अफरीन का भी रतन यादव से प्यार हो जाता है, जो कि शिमला सर्कल मतलब भारत फौज से लिंक था। क्योंकि उस समय फ्रीडम सभी लोग चाहता था, तो फ्रीडम के लिए छोटा छोटा ग्रुप बना लिया था, है ना। और उन लोग का ग्रुप का एक ही काम था कि फ्रीडम पाना, मतलब भारत को ये ब्रिटिशर से आज़ादी का लगता है। बट जो नूर है सब लोग उससे छिपा के रखता है कि रतन प्यार करता है। बस चार्ल्स के बारे में भी जो नालिनी है वो अपने जो बड़ी बहन है नूर से छुपाता है। देन एक दिन वो लोग प्लानिंग करता है कि एक सेरेमनी होता है, वो सेरेमनी में कुछ बातचीत करता है ना, कि क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। मीटिंग होता है अलग अलग। पंजाब का जो कि चीफ मिनिस्टर जिसको बोला जाता है उस समय गवर्नर बोलता है उससे, ठीक है, ब्रिटिश का में। तो पंजाब का गवर्नर, दूसरा राज्य का जो गवर्नर आता है वो हमें मीटिंग करता है। फिर मीटिंग करके वो लोग जब खाते रहता है तो नूर को गवर्नर आके बोलता है कि आपको ये जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग हमें सौंपना पड़ेगा। पहले तो नूर को विश्वास नहीं होता ये क्या बोल रहा है, फिर बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि वो लोग बोलता है कि जितना पैसा चाहिए हम लोग देंगे, बट ये हमें सौंपना पड़ेगा, कुछ हमें इसमें गवर्नर ऑफिस बनाना है। तो इससे जो नूर होता है बहुत अपसेट हो जाता है। एंड देन ऑन द अदर हैंड जो शिमला सर्कल होता है जिसमें गुरुजी होता है, आपको दिखा देगा, सूद और रतन यादव, ऐसा करके बहुत सारा मेंबर्स होता है। तो वो लोग प्लानिंग करते हैं कि वाइसरॉय को मारना है। पहले अफरीन को बताया, अफरीन नालिनी को बताता है, फिर नालिनी वो लोग को बताता है कि
जो होटल है उससे बेस्ट जगह नहीं है, क्योंकि इतना इतना का फिर से मीटिंग होगा, मीटिंग में हम लोग हॉस्टेज बनाएंगे और वाइसरॉय का हम मार देंगे, क्योंकि ऐसा एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी है, तभी तो डरेगा वो लोग और धीरे धीरे ही हम लोग को फ्रीडम मिलेगा। फट से फ्रीडम एक दिन का बात नहीं है कि फ्रीडम मिल गया, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, प्लानिंग करता है, नूर को बोलता है, नूर भी हाँ भर देता है, क्योंकि होटल खतरे में था, है ना, या तो मैं मरूंगा या तो होटल, क्योंकि होटल ऐसा जाना ही था। ऑन द अदर हैंड जो चार्ल्स एंड नालिनी का बीच का जो संबंध था वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया था, बहुत आसपास आ गया था, है ना, और इंटीमेसी भी हो जाता है। इससे जो नालिनी है वो प्रेग्नेंट भी हो जाता है। ठीक है, वो लोग को कब्जा करता है, बस चार्ल्स को पता नहीं है कि ऐसा प्लानिंग बना है। चार्ल्स को इसका बारे में थोड़ा भी उसे पता नहीं चलता है। तो वो लोग एमिनेशन सब लोग लाता है, एंड देन उस दिन आता है, एंड देन उसे होस्टेज करता है ना। एक रूम होता है वो लोग का बंकर, जहाँ में वो लोग पार्टी शार्टी करता है, सीक्रेट मीटिंग होता है, वहाँ में जाके वो लोग को होस्टेज कर लेते हैं एंड बाहर से गेट पे बंद कर देते हैं। फिर आपको दिखाई देगा कि लॉर्ड रिपॉन जो कि हाईएस्ट पोस्ट में होता है, वो मतलब पूरा इंडिया का वो होता है मेन जो गवर्नर होता है, जैसा अभी मोदी है ना, नरेंद्र दामोदर मोदी है, उनके हाथों में जो होता है प्राइम मिनिस्टर, वैसा ही एक पोस्ट होता है जो कि लॉर्ड रिपन के हाथ में। तो लॉर्ड रिपन आता है, फिर वो सब आपको होते हुए दिखाई देगा। बाद में वो लोग अपना होटल को छोड़ना पड़ता है, एंड देन वो लोग भाग जाता है, क्योंकि नूर बोलता है कि होटल तो वैसे ही जाना है, क्योंकि हम लोग का ज़िंदगी क्यों ख़राब करें। तो वो अलग से वो लोग चला आता है। एंड देन अफरीन का थोड़ा दिन के बाद एक बेटा होता है अफ़ी करके, बहुत बातूनी होता है, बहुत क्यूरियोसिटी वाला बच्चा जन्म होता है। बट ऑन द अदर हैंड जो नूर होता है वो नूर भी चला रहा होता है, बट अभी वो अलग बिजनेस कर रहा होता है, अभी होटल वाला बिजनेस नहीं है। अपना आइडेंटिटी कंप्लीट ख़त्म कर देता है, एंड गांव में जाकर गांव वाला भी वो लोग को एक्सेप्ट कर लेता है कि यही हम लोग का बॉस है, क्योंकि ऐसा काम करने का उस समय का किसी का भी दम नहीं था। वो लोग ने जो काम करके दिखाया, लड़की होने के बावजूद भी ये जो शक्ति है, ये नारी शक्ति को दिखाता है, ऐसा कोई भी नहीं था। तो इसलिए गाँव वाला वो लोग को भी सपोर्ट करता है, एंड देन वो लोग का थोड़ा बिजनेस करके 7 साल बाद ये हमको होते दिखाई देगा कि जो नालिनी है बहुत ज़्यादा सैड है। नूर सब लोग बताते हैं कि हम लोग पारसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो पारसी का कोई लड़का देख के तेरे को शादी कर देंगे। बट नानी तो चार्ल्स के ऊपर फिदा था, वो बोलता है मेरे को शादी वादी नहीं करना है। एक दिन एक एनवलप आता है, एनवलप चार्ल्स के जरिए लिखा था। वो बोलता है कि मैं जिंदा हूँ, ऐसा ऐसा हो, हम लोग का बेटा या बेटी जो जन्म हुआ है वो कैसा है। मतलब बोलने का ये था कि आपको दिखाई देगा कि जब ये सब हो रहा था तो जो चार्ल्स होता है उसको इमोशनल करने के लिए जो नालिनी है वो झूठ बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो प्रेग्नेंट होता नहीं, क्योंकि वो अगर कुछ कर देता, गोली वोली मार देता, क्योंकि गार्ड है, तो दिक्कत बहुत बढ़ जाता। वो लोग का प्लान जो किया था वो डगमगा जाता। तो इसलिए वो बोलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिससे वो इमोशनल हो जाता है। और वो लोग का आपको नोवेल पढ़ते हुए पता चलेगा कि वो लोग का बात मानता है, तो उसे पता नहीं होता है। वो बोलता है कि मेरा बेटा बेटी जो जन्म हुआ कैसा, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। इससे जो नालिनी होता है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, एंड सबको अपना जो बहन हो, अपना जीजा जी हो गया, नूर अपनी बड़ी बहन, सबको बताता है। एंड इतने में ही ये स्टोरी समाप्त होता है। तो यही था ए शिमला अफेयर करके, स्पेशली नालिनी और चार्ल्स नियर के बीच में आपको दिखाई देगा। ये जो स्टोरी है ये ब्रिटिश सीरिया से भी जोड़ता है। सबसे अजीब बात पता है क्या है, 339 या 49 पेजेस का ही है पूरा, बट आपको थोड़ा भी बोर नहीं लगेगा, आप पढ़ते चला जाएगा, इतना स्मूथ है। तो इसलिए थैंक यू सृष्टि चौधरी ऐसे बुक लिखने के लिए। और अगर रेटिंग के बारे में तो 5 स्टार में से मैं कितना दूंगा पता है, 4.5 स्टार दूंगा। इतना ज़बरदस्त तरीके से लिखा है, कौन पढ़ सकते हो, सभी लोग पढ़ सकते हैं, बिगिनर्स भी पढ़े, इंटरमीडिएट सब लोग पढ़े, सब लोग पढ़ने के लिए है। क्योंकि अपना जो इतिहास था उसको जानना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग बहुत कंफर्टेबली रह रहे हैं, है ना, सब कुछ चीज़ कर रहे हैं, किसी को भी कुछ गाली दे देते हैं, है ना, आर्मी ऑफिसर्स को कुछ भी बक देते हैं। बट ब्रिटिश इरा का जो स्टोरी है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि हम लोग का जो परदादा व परदादी लोग कैसा सेक्रीफाइस किया था, है ना, अपना देश को बचाने के लिए, है ना, ये सब भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट ये से एक रोमांटिक टच करके ये पूरा नॉवेल को लिखा गया है, तो डैम श्योर आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि
वल्गैरिटी नहीं है यहाँ, है ना। हाँ, इंटीमेट वाला कुछ सीन है, किस दिया है सर में, है ना, उसके बाद इंटीमेट होते हुए दिखाया गया, बट इतना भी वल्गैरिटी नहीं है। बट यस 18+ अगर किसी का है तो अभी 18+ के ऊपर कोई आप दे सकते हो ये किताब। डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके ये किताब को खरीदिए और प्लीज़ पढ़िए और दूसरों को भी रिकमेंड कीजिए बुक्स पढ़ने का हैबिट के लिए। और अभी तक अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि एक किताब का समरी बनाने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत समय लगता है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। सो इतना फिर से मिलेंगे एक नई किताब के साथ। इतना में नमस्ते, जय हिंद।